Good morning, students. Today, once again, I am here with chapter 4, class 10th English, first flight. In this previous video, I have explained all the paragraph, and I hope it is clear to all. Now, in this video, I am going to describe the exercise of this lesson. I am describe the question as well as I will describe the answer of this particular question. Now see here, oral comprehensive. See here, what is the first question in oral comprehensive? Why was Mr. Kissing annoyed? Annoyed means angry होता. So why was Mr. Kissing annoyed with Annie? What did he ask her to do? अब बिल्कुल बहुत ही आसान चीज़ है. इसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई मिस्टर किसिंग जो है वो एनी से नाराज़ क्यों थे, और दूसरा है उन्होंने उसे क्या करने को कहा. व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उन्होंने उससे क्या करने को कहा. तो आप जानते हो कि मिस्टर हाउ कैन यू गिव द आंसर. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट मिस्टर किसिंग. मिस्टर किसिंग वॉज अ मैथ टीचर. ही यूज टू टॉक, सी नॉट ही, सी मतलब एनी यूज टू टॉक इन द क्लास रेगुलरली, and she also disturbed the class during his period. This annoyed him. It means behavior of Annie annoyed him. After repeated warning, when she did not stop talking, that is why she asked her to write a composition on a checker box as a punishment. तो I think it is clear. तो आप ये कह सकते हो कि कई बार उसको वार्निंग देते हैं लेकिन वो मानती नहीं है, फिर वो नाराज़ होते हैं और उसको असाइनमेंट देते हैं. वो असाइनमेंट होता है इससे राइटिंग का, और वो टॉपिक होता है चैटर भाग, दैट इज़ एज ए पनिशमेंट. आई होप इट इज़ क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लियर. नाउ सी हियर द सेकेंड क्वेश्चन. हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे. अब आप कह सकते हो कि इसमें वो पूछ रहे हैं कि एनी जो है कैसे ये प्रूव करती है कि चैटर बॉक्स जो है वो सही है, यानी बातूनी होने को कैसे वो न्यायसंगत ठहराती, कैसे वो प्रूव करती है कि बातूनी होना कोई बुरी बात नहीं है. तो आप इस आंसर को ऐसे दे सकते हो. इन हर इससे शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट ट्रेड्स. ये आपके बुक की लाइनें हैं, आप लिख सकते हो, बुक से सर्च आउट कर सकते हो. इन हर इससे शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेड. मोर एवर शी हैड इनहेरिटेटेड इट फ्रॉम हर मदर. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. शी हैड इनहेरिटेटेड इट फ्रॉम हर मदर, दो शी कुड ट्राई टू कंट्रोल इट वुड नॉट बी एबल टू क्योर इट. One cannot do much about the inherited traits. तो वो कह रही है कि देखिए बात करना स्टूडेंट्स की क्वालिटी होती है. इसके अलावा वो बताती है कि ये हमारे अंदर जो बात करने का गुण है ये उसे उसके माँ से मिला हुआ है, और वो बताती है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका इलाज नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होती है उसको वो चेंज नहीं कर पाता. जो माँ बाप से विरासत में मिलती है उसको उसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. नाउ सी हियर द थर्ड क्वेश्चन, ओरल कम्प्रिहेंसिव. द थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर. क्या आप जानते हैं कि मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे. आई थिंक आपका आंसर नो होना चाहिए. आई डू नॉट थिंक. आप ये भी नहीं कह सकते, नो भी नहीं कह सकते, कहते आई डू नॉट थिंक, क्योंकि मिस्टर किसिंग वॉज टू स्ट्रिक्ट टीचर.
क्योंकि ही स्टार्टेड गिविंग पनिशमेंट टू हर ओनली हिज रिपीटेड वार्निंग हैड नो इफेक्ट ऑन हर। मतलब मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, मैं कह सकता मिस्टर केसिंग was too strict teacher. He started giving punishment because he warned her many times to silence in the class, but she avoided the order of Mr. Kissing. That is why this annoyed him, and finally she compelled to give her punishment when she did not stop talking. I hope the answer of third question is clear. You can able to write the answer by your own self. Now see here the fourth question, that is based on your lesson. What made Mr. Kissing allow any to talk in the class? It's a very important question. That is last paragraph. That is last. तो अब कह रहे हैं व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। कह रहे हैं कि मतलब किस बात से मिस्टर केसिंग एनी को बोलने की आज़ादी देते हैं, क्लास में बोलने की आज़ादी देते हैं। What made Mr. Kissing allow any to talk in the class? Now see here, as you know that when Annie continued to talk in the class, in third time, he gave assignment to write a composition on the topic quack, said Mr. Chatterbox. That is very ridiculous topic, and through this topic, Mr. Kissing wanted to play a joke on her. Through this topic, Mr. Kissing wanted to play a joke on her. Annie wrote the whole composition in beautiful poem. But Annie wrote the whole composition in a beautiful poem. And it was about a mother dog, a father swan with 3 baby ducklings, who were beaten to death by the father because they quacked too much. Because they quacked too much. Because they talk too much. Now see here, you understand this, the answer of this question. Once again, see once. Annie's third punishment was to write a composition on the topic quack, said Mr. Chatterbox. By giving this ridiculous topic, Mr. Kissing wanted to play a joke on her. Annie wrote the whole composition in a beautiful poem. It was about a mother dog and the father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing understand it in right way. That is why he finally understand the sense of the poem, and he gave her permission to talk in the class. Now see here, thinking about the text. See here the first question. Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musing of 13 years old girl? This line belongs to your book. ये वो कहती है कि the world would not be interested in the musing of 13 years old girl. तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या है मतलब आप इसका आंसर ये हुआ क्या नहीं सही है, राइट है। जब उसने कहा कि 13 वर्ष लड़की के विचारों में कोई रुचि नहीं होगी, आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। आप लिखोगे नो, बहुत सारे बच्चे इसको यस लिखेंगे, लेकिन आप नो लिखोगे तो नो लिखने के बाद इसको आप प्रूव भी करोगे कि नो क्यों है।
तो जैसे आप लिख सकते हो नो एनी वॉज नॉट राइट व्हेन सेड दिस, नो एनी वॉज नॉट राइट व्हेन सेड दिस। अब ये क्वेश्चन होता हाउ, बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड when his father found the diary and her diary that was in Dutch language translated into many languages, and that is become very popular, that was become very popular, and there have also been several film, television, theatrical production based on the diary. So it has been described as the work of mature and insight mind. तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर नो एनी वॉज नॉट राइट व्हेन सेड दिस बिकॉज बिकॉज हिज वर्क बिकम वेरी पॉपुलर and her diary which is composed in Dutch language has been translated into many languages. Not only there are several film, televisions, theatrical production and based on the diary has been composed. So we can say it has been described as the work of mature and insight mind. So it is clear to all. Now see here the second question. There are some example of diary, journal entries in the before you read section. Compare these with any writes in her diary. What language was the diary only written in? In what way in any diary different? बेटा सबसे पहले जब मैंने लेसन की शुरुआत की थी तो आपके बुक में एक्टिविटी दिया गया था जिसमें 4 चीज़ें थी। एक डायरी था, जर्नल था, लॉग था और इमेजिनरी था। उन चारों का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपके एक्टिविटी बुक में दिया, आपके एक्टिविटी में दिया गया है, जिसको मैंने डिस्क्राइब भी किया था, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा था। तो उसका डेफिनेशन आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ डायरी, व्हाट इज़ जर्नल, व्हाट इज़ लॉग एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी। ठीक है, तो इस तरह से आप उन चीज़ों को वहाँ से समझ सकते हैं। अब जहाँ तक इस क्वेश्चन के आंसर की बात है तो आप लिख सकते हैं इन द बिगनिंग। अब उसी चीज़ को आप लाएंगे जो वहाँ पे आप पीछे लिखे हुए हैं, जो आप बाए हैं, तो आप उसको वहाँ से उठाएंगे, लिखेंगे इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन देयर इज़ एन एंट्री इन द डायरी डिस्क्राइबिंग ए डे ऑफ ए बॉय। द लॉग लिस्ट द एक्टिविटीज़ ए पर्सन मेक विथ हिम। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहा, देखो क्या है। डायरी के बाद डिस्क्राइबिंग ए डे ऑफ ए बॉय। सेकेंड, द लॉग लिस्ट द एक्टिविटीज़ अ पर्सन मेक विथ हिम। थर्ड, journal describing a trip of OT. Fourth, a memories describing the life of an actor who was picked up by Raj Kapoor and started his career as an actor. तो ये बेटा था व्हाट इज़ डायरी, व्हाट इज़ जर्नल, व्हाट इज़ लॉग एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी। तो आपके स्टार्टिंग बुक थे, वहाँ से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। एनी डायरीज आल्सो डिस्क्राइब्स हर लाइफ एंड एक्सपीरियंस। एनी क्या लिखती है? वो डायरी लिखती है, वो जर्नल नहीं है, लॉग नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। अगर एनी डायरी आल्सो डिस्क्राइब हर लाइफ एंड एक्सपीरियंस बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द मैनर दैट एनीज डायरी वॉज ए सब्स्टिट्यूट फॉर हर फ्रेंड। मतलब आप कह सकते हो कि एनी जो डायरी लिखती है उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, तो उसको एज ए किट्टी ट्रू फ्रेंड एडमिट करके उस डायरी को वो डिस्क्राइब करती है। तो वही वो कह रहा है कि बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द मैनर दैट एनीज डायरी वॉज ए सब्स्टिट्यूट फॉर हर फ्रेंड एज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड। शी वांटेड टू कन्फाइड मीन्स ट्रस्ट हर। शी वांटेड टू ट्रस्ट हर फीलिंग इन इट। द डायरी इज पर्सनिफाइड एज किट्टी ओरिजिनली द डायरी वॉज रिटन इन डच लैंग्वेज। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। Now see here the third question. How does Annie feel about her father, her grandmother, Mrs. Cuprous and Mr. Casey? What do these tell you about? तो आप तीनों कैरेक्टर को डिस्क्राइब करोगे, उसके फीलिंग को डिस्क्राइब करोगे। Annie feels her father is a most adorable father, lovable father. She loved her ग्रैंड मदर वेरी मच। वो अपनी ग्रैंड मदर को भी बहुत अधिक प्रेम करते थे।
She loved her grandmother very much. She was in tears when she said a heartbreaking farewell to her teacher, Mrs. Cooper's. She called Mr. Casey an old fogey who was annoyed with her for ages, did tell that Annie was sweet and intelligent child. तो आप कैसे हो? This tell that Annie was sweet and intelligent child. See once again. Annie feels her father is the most adorable father. उसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में क्या कहती है? She loved her grandmother very much. She was in tears when she said a heartbreaking farewell to her teacher, Mrs. Cooper's, and she calls Mr. Kissing an old fogey who was annoyed with her for ages. They tell that Annie was sweet and intelligent child. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल. आपको आंसर ये समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट हिस्से. आपको बहुत सिंपल आंसर है, आपको बस डिस्क्राइब करना है कि वो फर्स्ट हिस्से में क्या लिखती है. सबसे पहले आप जान लो कि बिगनिंग में वो जो है बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहती उस आंसर के राइटिंग में, क्योंकि वो किस तरह से एक क्या कहते हो रैम्बल ऑन करती है उसको, एनी हाउ उसको लिखने का प्रयास करती है. दैट इज़ वाई टू फिल अ पेज सी लेफ्ट अ बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड. ठीक है, तो वो चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हो और फिर आप उसको दे सकते हो. जो टॉपिक है चैटर बॉक्स, उसको लास्ट में वो सीरियस हो जाती है और उसको डिस्क्राइब करती है. तो देखो क्या आप लिखोगे. हाउ व्हाट डज एनी राइट्स इन हर फर्स्ट essay. The topic of her first essay was a chatterbox. The topic of her first essay was chatterbox. She was asked to write this essay as punishment. She was asked to write this essay as punishment by Mr. Kissing for constantly taking in his period. For constantly talking in her period. The subject was difficult. Anyone else could have rambled on the left big space between the word, but Annie gave convincing argument in support to her talking. But Annie gave convincing argument in support of her topic. She wrote that talking is a student trait. She inherited the trait from her mother. She would try to control it but would not be able to cure it because one could not do much about the inherited trait. तो इस तरह से इस आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. सी वंस अगेन. द टॉपिक ऑफ हर फर्स्ट essay was a chatterbox. She was asked to write this essay as punishment by Mr. Kissing for constantly taking in his period. The subject was difficult. Anyone else could have rambled on the left big space between the words, but Annie gave convincing argument in support of her talking. She wrote that talking is a student trait. She inherited the traits from her mother. She would try to control it but would not be able to cure it because one could not do much about the inherited talk. Now see here the question number 6. Annie says teacher is most unpredictable. Is Mr. Kissing unpredictable? How? तो अब बिल्कुल टीचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि वो कौन सा डिसीजन कब लेंगे इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं होती है. तो आप लिख सकते हो एनी फील्स दैट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर. What would they do next is always uncertain. What would they do next is always uncertain. Mr. Kissing too unpredictable. He find a strange way to punish Annie. He give her an essay to write on the topic chatterbox as a punishment for the taking in the class. Next time he gives her the topic an incorrigible chatterbox, and finally he gave her topic quack quack quack, said Mr. Chatterbox. Thus Annie finds him an unpredictable. Annie find him an unpredictable. तो आई थिंक
you will understand this thinking about the question as well as oral comprehension. I hope it is clear to all. Thanks to watch my video. I hope you will like, subscribe and share in your group. Thanks once again to watch my video.